पाकिस्तान की तारीख का बड़ा दिन। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर दियामीर भाषा डैम पर काम का आगाज हो गया। चिलास में अवामी इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि दियामीर भाषा मुल्क का तीसरा बड़ा डैम होगा। इसके बाद मजीद डैम बनाएंगे, 10 अरब दरख्त भी लगाएंगे। पहली हुकूमतों ने वोट लेने के लिए सियासी मंसूबे मुकम्मल कराए, जिससे मईशत और सनतों का नुकसान हुआ। जो मुल्क हमसे पीछे थे वो आगे निकल गए। दियामीर भाषा डैम हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। चाइना ने 5000 बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं, हमारी 3 है। जबरदस्त साइट है इसकी, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। हर वक्फे के बाद हम अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। अपना फ्यूल होगा, पानी है वो पाकिस्तान का होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। 10 अरब दरख्त हमने फैसला किया उगाने। जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी है। हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, तो उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू। प्रेशर पड़ना शुरू हुआ करेंसी पे, इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। मुकाबले में जो और मुल्क थे पीछे थे, हमारे से आगे निकल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोरोना से मुल्क में बेरोजगारी फैली। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान SOPs के साथ सयाहत खोलने की तैयारी करें। जैसे डैम बढ़ेगा कारोबारी सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी। चिलास और गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से जो शट डाउन किया गया, बहुत बड़ी बेरोजगारी पाकिस्तान में फैली है। सारा ऊपर इलाका टूरिज्म के ऊपर कितना डिपेंड करता है। गर्मियों में टूरिज्म आए, हर जगह गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं, बड़ा जरिया माश है, आमदनी है लोगों की। चीफ मिनिस्टर साहब SOPs के साथ भी से तैयारी करें, टूरिज्म खोलनी शुरू करें। जाहिर है उस तरह की टूरिज्म नहीं हो सकेगी कोरोना वायरस से पहले की थी। जैसे जैसे ये डैम बढ़ती रहेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जब लेक बन जाएगी बड़ी, अलग एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाएगी। चिलास की खास तौर पे और गिलगित बल्तिस्तान की ये तकदीर बदल जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दियामीर भाषा डैम साइट का दौरा किया, तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर वजारत आबी वसाइल के हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और वफाकी वजीर फैसल वाडा भी हमरा थे। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश में अहम कामयाबियां मिलने लगी। OGDCL ने 1 माह में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। ARY न्यूज़ की टीम हक़ाइक़ जानने तेल के नए ज़खायर तक पहुंच गई। पाकिस्तान को तेल और गैस की तलाश के मिशन में एक के बाद एक अहम कामयाबियां मिलने लगी। OGDCL ने सिर्फ 1 माह के दौरान मुल्क के 5 मुख्तलिफ मकामात से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कोहाट, शकरदरा और सखर के मुख्तलिफ इलाकों से दरियाफ्त होने वाले नए ज़खायर से 1040 बैरल खाम तेल और 47 मिलियन मकब फुट गैस यौमिया हासिल हुई है। हमें इस एरिया में 2-3 जगहों पे सक्सेसफुल हम रहे हैं। हमने ड्रिलिंग मुकम्मल की है और वो गैस और तेल जो है हमारे सिस्टम में आ चुका है, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी हुई है। अब हम ये नया प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम पूरी उम्मीद हैं कि यहाँ पे भी हमें कामयाबी मिलेगी। OGDCL ने दरियाफ्त होने वाले नए ज़खायर को कौमी सप्लाई नेटवर्क में शामिल कर दिया है। तेल और गैस की कामयाब दरियाफ्त की गई है। ये सारे कंटेनर फिल किए जा रहे हैं और यहाँ पर जिस कंटेनर पे हम मौजूद हैं, इस कंटेनर में भी अब ऑयल जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। OGDCL के MD और CEO शाहिद सलीम कहते हैं कि नए ज़खायर मुल्की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ कौमी खजाने को भारी माली फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। अब्दुल कादिर, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। CEO के इलेक्ट्रिक मुनसलवी ने कराची में गैर मामूली लोड शेडिंग तस्लीम कर ली। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं लोड शेडिंग वाले इलाकों में 7.5 से 8 घंटे तक बिजली जाती है। आइंदा साल लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हुकूमत से मिलकर काम कर रहे हैं, जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो रही है। उन इलाकों में भी हो रही है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती थी कि 10 से 12 दिन में हो सकता है, उससे भी पहले टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ये डिमांड को मीट करते हैं। शहर के अंदर कोई भी इलाका है उसमें 7.5 से 8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही है। 7.5 से 8 घंटे लोड शेडिंग ये किसी भी नॉर्मल हालात में भी होती रहती है। उन इलाकों को जहाँ पे 8 घंटे की लोड शेडिंग है, उसको 8 घंटे पे लिमिट करने के लिए उन एरियाज में लोड शेड करें जहाँ पे हम लोड शेड नहीं करते।
कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? जमात इस्लामी ने वफाकी हुकूमत को के इलेक्ट्रिक का शरीके जुर्म करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कल से शहर भर में एहतजाज का ऐलान। कहते हैं बाजारों और चौराहों पर धरने देंगे। जब तक सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। फ्रॉड है और इस धोखे और फ्रॉड में कम से कम इस वक्त वफाकी हुकूमत पूरी तरह शरीक है। कल से शहर भर में धरनों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और कम से कम 2-3-4 दिन के अंदर हम 300 से 400 मुकामात के ऊपर धरने देंगे। शहर में हर चौक और चौराहे पे धरना देंगे, बाजारों में खड़े बैठेंगे। इस मरहले के बाद बड़ी शाहराहों के ऊपर भी बैक वक्त धरने दिए जाएंगे और हम जब तक इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनके कानों पे जू नहीं रेंगेगी। हम अपनी एक वेबसाइट के थ्रू और पोर्टल बना रहे हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक से मुतालिक जो है शिकायत शहरी देंगे। कराची वालों पर लोड शेडिंग के वार जारी। शहरियों का के इलेक्ट्रिक ने जीना मुहाल किया हुआ है। ओल्ड सिटी एरिया, लांडी, कुरंगी, औरंगी, मलीर, न्यू कराची और गुलिस्तानी जौहर समेत कई इलाके गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग का शिकार हैं। हम लोग इधर गर्मी से मर जाता है ना, पूरा रात बिजली नहीं बताई। मेहरबानी होगी कुछ रहम खाएं गरीबों पे। शदीद हब्स और गर्मी, बाहर कोरोना और अंदर बिजली का रोना। कराची वाले लोड शेडिंग से जहनी अजियत से दो चार है। अवाम, हुकूमत और अपोजिशन सब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। रेगुलेटर ने भी सख्त नोटिस लिया लेकिन सब बेसूद। के इलेक्ट्रिक की बेहिसी के आगे कोई ना टिक सका। हुकूमत की जानिब से के इलेक्ट्रिक को ईंधन और बिजली की फराहमी भी जारी है लेकिन के इलेक्ट्रिक के सिस्टम की नाअहली ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी है। मीटर लगा हुआ बिजली नहीं है उसमें और बिल आते हैं। परसों अखबार छपी है यानी कि गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म है आज से, लेकिन नहीं, कोई ऐलान सिर्फ नाम का है। दिन हो या रात कराची के कमोबेश तमाम ही इलाके 3 से 12 घंटे लोड शेडिंग का शिकार है। शहरी कहाँ जाएं, किस से फरियाद करें? कराची में मॉनसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में परसों बादल जमकर बरसेंगे। गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। डीजी महकमा मौसमियात कहते हैं कि जुमे को 30 से 40 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। बारिश से पहले गर्दालूद हवाएं चलेंगी। बारिश से पहले हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर होने का इम्कान है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 55 रोज गुजर गए, चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल न हुआ। ये हुकूमत कहती कुछ और करती कुछ है। इस हुकूमत ने तेल, चीनी और अद्वियात का बहरान पैदा किया। गंदम का बहरान भी सर उठा रहा है। सिर्फ सिंध ने गंदम पैदा करने का हदफ पूरा किया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हदफ पूरा ना कर सके। वजीर आजम का अपॉइंट करदा शुगर कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है चीनी के बहरान की एक वजह वफाकी हुकूमत का चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला था। कहीं पर भी वजीर आजम से पूछगछ नहीं हुई। सिंध के वजीर आला को, सिंध की क़यादत को कराची से इस्लामाबाद बुला लिया जाता है लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनसे कोई पूछगछ करने की कोशिश नहीं करता। 55 रोज गुजर गए, कोई कार्रवाई नहीं। ये हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है। चीनी, अद्विया, गंदम, तेल के बहरान इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को दिए और गंदम का बहरान पाकिस्तान में आ सकता है। अद्वियात में देखें, मार्केट में शॉर्ट हुई, कीमतों में इजाफा हो गया। गंदम का बहरान हुआ, मार्केट में शॉर्ट हुई, कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी बहरान हुआ, मार्केट में शॉर्ट हुई, कीमतों में इजाफा हुआ और अरबों रुपए लोगों ने कमाए। पंजाब जिसमें दुनिया का सबसे अजीम वजीर आला काम कर रहा है। कराची में फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। गंदम की फी किलो कीमत 48 रुपए तक पहुंच गई है। आटे की कीमत में इजाफे की वजह गंदम महंगा होना बताई जा रही है। गंदम की फी किलो कीमत में भी 4 रुपए का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता एक हफ्ते में गंदम की कीमत में 8 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। लाहौर की छोटी बड़ी मार्केट्स में आटा ताहाल नायाब है। सरकारी कीमत पर आटे की अदम दस्तयाबी। पहले 20 किलो आटे का थैला 1080 रुपए पे हर जगह दस्तयाब था। जब से इसमें 220 रुपए कमी की गई है, आटा मार्केट से गायब हो गया। हुकूमत की जानिब से आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 860 रुपए किए जाने के बाद आटा मार्केटों से गायब हुए भी अब दिन गुजर गए और लोग रोटी खाने के लिए भी किस तरह परेशान हैं, आपको दिखाते हैं। पहले आटा महंगा तो हर जगह पे दस्तयाब था, अब सस्ता हुआ है तो वही माफिया वाला साहब
उन्होंने स्टॉक कर लिया है। लेने आते हैं उनको आते शाटा शाट है, आ रहे हैं बस ऐसे ही करते हैं। जब गवर्नमेंट ने 860 रुपये रेट इसका किया है और आटा मिल वालों ने देना बंद कर दिया। सुबह दी मैं निकली जिंदे को भी आटा पूछो वो आटा दिंदा ही नहीं, इन्ना महंगा तोड़ा, इन्ना महंगा तोड़ा। अगे पहले सस्ता सी, हुण जरा जरा महंगा किता ते उन्हें आटा लगा लेता। आटा महंगा, चीनी महंगी, साबुन महंगी, पत्ती महंगी। दुकानदार भी फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से आटा मुकर्ररा कीमत पर ना मिलने पर परेशान हैं और कहते हैं कि अगर इनको आटा महंगा मिलेगा तो ये सस्ता आटा कैसे बेचेंगे। कैमरामैन दिल यासिर के साथ राबिया नूर, AIY न्यूज़, लाहौर। सिंध से गंदम अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश, मुबैना तौर पर अमला भी इस सारे अमल में मुलव्वस है। ज़राए ने दावा किया है कि शिकारपुर में गंदम से भरे 20 ट्रक तहवील में लिए गए, 13 ट्रक मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ दिए गए, जबकि 60 ट्रकों की 4000 बोरियां तहवील में ले ली गईं। आगा इसरार हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मजीद जानते हैं। तो आगा इसरार, बताइएगा इस सारी कार्रवाई का कैसे पता चला? जी बिल्कुल, यही महकमा खुराक की जो ज़राए हैं उनका कहना है कि महकमा खुराक ने इंडस हाईवे पर कार्रवाई करके गंदम से भरी हुई 20 ट्रकें जो रत्तो डेरो से कोयटा के रास्ते अफगानिस्तान जा रही थी, जिनको पकड़ लिया गड़ियासीन के करीब, जिनमें से 13 ट्रकों के जो ड्राइवरान थे उनसे लेन देन करके आगे जाने दिया, जबकि 7 ट्रक जो जिसमें 4000 गंदम की बोरियां थी उनको जाने से रोक दिया। और जब उनसे भी तलब किए गई रुश्वत जब उन्होंने नहीं दी तो वो 4000 बोरियां जो है वो अब महकमा फूड के गोदाम में उतार दी। जब मीडिया की टीम वहां महकमा फूड के गोदाम पर पहुंची और इनसे पूछा अमले से कि ये क्या माजरा है, तो उन्होंने कुछ भी बताने से गुरेज किया और दफ्तर में जाकर अपने मोबाइल फोन भी बंद कर दिए। तो आगा इसरार, ये बताइएगा कि ये जो 13 ट्रक रोके थे, फिर उसके बाद जो है वो उनको रोक लिया और बाकियों को जाने दिया, तो ये सारा कोई इसका पेपर वर्क हुआ था? किस तरह से पता चला कि किन को रोका, किन को जाने दिया? असल में ये रोजाना की बुनियाद पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ट्रकियां बलूचिस्तान की तरफ जाती हैं, जिनकी लेन देन का वो होता है मामला, उनको आगे जाने दिया जाता है। जो जिनको नहीं छोड़ना होता तो उनको कोई ना कोई हिंड्रेंस करके रोका जाता है। इनकी एक रिसेप्ट पर्ची होती है जिसे इनवाइस कहते हैं, वो जो जिस फैक्ट्री से या जिस गोदाम से ये उठाते हैं वहाँ से इनको देते हैं। वो पर्ची जो है मुख्तलिफ जहाँ जहाँ इनकी चौकियाँ बनी होती हैं या जहाँ पर इनका लेन देन का मामला होता है वहाँ वो दिखाकर वो आगे जाते हैं। जबकि इन 7 जो ट्रकें थी ये शायद किसी बासर शख्स की हैं या किसी ऐसे की हैं जो लेन देन करना नहीं चाहता, उसके बगैर ही आगे ले जाना चाहता है, तो इस तरह से इन्होंने इसे रोककर अपनी तहवील में ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका आगा इसरार। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो से जरदारी से बीबी की मुबैना वसीयत कौम को दिखाने का मुतालबा कर दिया। अली जैदी ने ट्वीट में कहा, गैर तस्दीक शुदा वसीयत को बीबी की वसीयत के तौर पर पेश किया गया। गैर तस्दीक शुदा वसीयत के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। बाप बेटे ने पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए भी यही जाली कागज का टुकड़ा इस्तेमाल किया। इंतखाबात हथियाने लाल शहबाज की सरजमीन पर लूट मार के लिए यही वसीयत इस्तेमाल हुई। सारे झूठ बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। बाप बेटा यहाँ वहाँ की हाँकने के बजाय बीबी की मुबैना वसीयत कौम को दिखाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं कि मुल्क में बहुत बहरान है। वजीर आजम कहते हैं ये माफियाज कर रहे हैं, आपके अपने लोग इन माफियाज के सरबराह हैं। बिलावल को बच्चा कहने वालों को ये नहीं पता कि जिन लोगों को तारीख रकम करना होती है वो इंतजार नहीं करते। ये हुकूमत मजीद चली तो मुल्क नहीं चल सकता। रोज नए बहरान है, कभी अद्वियात का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी तेल का बहरान है, कभी कर्जों का बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। उसके ऊपर वजीर आजम साहब हमेशा यही कहते हैं कि ये माफियाज रोल अदा कर रहे हैं। माफियाज नहीं हुजूर वाला, आपके अपने लोग, आपके दाएं बाएं खड़े आगे पीछे आपकी जमात के अंदर मौजूद लोग, वो हैं माफियाज के सरबराह कि वो जी बच्चे हैं, वो जी नौजवान है। बिलावल साहब इस वक्त 32 साल के। इन हमारे मेहरबानों को ये नहीं पता कि जिन लोगों ने तारीख में कोई रोल प्ले करना होता है वो 70-80 साल तक नहीं लंबा अरसा इंतजार करते। लेकिन अब ये हुकूमत मजीद चले तो पाकिस्तान नहीं चल सकता।
सैनेट इजलास में अली मोहम्मद खान और मौला बख्श चांडियो आमने सामने। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हम नाम के मुसलमान हैं, जिस पर मौला बख्श चांडियो बोले आप नाम के मुसलमान होंगे, हम नहीं। आपको किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि जब खड़े हों तो ये बात करें। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन हम उन उसूलों पे अमल नहीं करते जो आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। मेरे वज़ीर बड़े अहले इल्म हैं और आगे पीछे आयतें हदीसें पढ़कर हमें ईमान से रोशनास कराते रहते हैं। आपको किसी ने नहीं अख्तियार दिया कि आप जब भी खड़े होते हो कहते हो हम नाम के मुसलमान हैं, हम नाम के किसने कहा है हम नाम के मुसलमान हैं? हमारे ऐब सवाब अपनी जगह पर, वो रहमतुल आलमीन है, वो रब्बिल आलमीन हमें माफ़ करेगा। आपको किसने कहा हर बार जब खड़े होता हम नाम के आप होंगे नाम के मुसलमान, हम नाम के मुसलमान नहीं हैं। मैंने जो एक बात की थी कि हम नाम के मुसलमान हैं, मैं ये समझता हूँ इसका मतलब किसी की दिल आज़ारी नहीं है। आप हमसे बेहतर मुसलमान हैं, चांडियो साहब मेरे सीनियर भी हैं। ये ज़ियाउल हक मौलवी मुश्ताक का अल्फाज है कि भुट्टो नाम का मुसलमान है, ये इस्तेमाल न करें। या मोमिन है, अल्लाह पे यकीन करने वाले, उसकी रहमत पे यकीन करने वाले, वो माफ़ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। आप कौन से होते लाठी उठाकर हम सबको रोज आते हो, जब भी तकीद करते हो खड़े होते हम नाम के मुसलमान नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले मुसलमान हैं। आला अदलिया के जजेस की तौहीन और जस्टिस काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकियां के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी का जायजा लेकर जवाब देने की हिदायत की है। इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद, माफ करने की इस्तदा मुस्तरद। आला अदलिया के जजेस की तौहीन और जस्टिस काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकियों के केस की समाअत। इफ्तिखार मिर्जा ने अदालत से एक बार फिर माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपने अल्फाज पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस में माफी की गुंजाइश नहीं। अदालत ने इफ्तिखार मिर्जा की माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करते हुए नकल मुल्जिम के वकील के हवाले कर दी। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने भी अपना बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी हवाले करते हुए जायजा लेकर जवाब देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा कि बयान हल्फी में बहुत संगीन नौयत की बातें हैं। बयान हल्फी में मिर्जा इफ्तिखार का कनेक्शन शहजाद अकबर और वहीद डोगर से जोड़ा गया। वहीद डोगर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत कुनंदा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या FIA ने इफ्तिखार मिर्जा के कनेक्शंस का खोज लगाया। अदलिया के खिलाफ ऐसा बयान कोई अपने तौर पर नहीं दे सकता। अदालत ने FIA और CTD की रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बलूचिस्तान के तफरीही मुकाम ज़ियारत पहुँच गए। बलूचिस्तान काबीना के वज़ीरों, चीफ सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। इससे पहले उन्होंने अपने आबाई इलाके तौसा शरीफ में तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के नवाही इलाकों में अवामी इज्तिमा से बलोची में खिताब किया। उस्मान बुज़दार ने कहा, मैं आपका भाई और लाहौर में आपका वकील हूँ। वज़ीर आला ने राब्ता सड़कों की तामीर के प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। एक तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत में चोर और डाकू बैठे हैं। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अब तक सिंध में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं देखा। सिंध हुकूमत हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर तनकीद करती है, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तर की तरफ देखने चाहिए कि अंदरूनी सिंध के जो हालात है, अगर इनके पास कराची न होता, जो सारे प्राइवेट लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट, इंडस्ट्री प्राइवेट, कारोबारी लोग मौजूद है, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ओपन आपको अपने जितने भी मेरे मेगा प्रोजेक्ट है उनकी तरफ आए, जिस भी इदारे से करना चाहते हैं कर ले। जो आपकी 15 साल की हुकूमत है, आप लोगों ने क्या किया है? मेगा प्रोजेक्ट बताए जो आप लोगों ने किया हो और उसमें करप्शन न हो। कोरोना वायरस के बाइस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा और कराची के माहिर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यूनिस सोमरो इंतकाल कर गए।
प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को 3 दिन पहले सांस में तकलीफ लेने हुई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर यूनुस हैदर सोमरो भी कोरोना से लड़ते हुए ज़िंदगी हार गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का डॉक्टर यूनुस सोमरो के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वासा की जानिब से सीवरेज के पानी से कोरोना के सैंपल इकट्ठे करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। ऐसे इलाकों से भी कोरोना वायरस के मरीजों का इंकशाफ हुआ जो पहले रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आबिद खान MD वासा जाहिद अजीज के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आबिद। हुकूमत और हुकूमती इदारे अपनी सब तोड़ कोशिश करें कि किसी तरह कोरोना वबा पर काबू पाया जा सके। वासा की जानिब से एक बड़ा अहम इकदाम लिया गया है। सीवरेज के पानी से जो है वो कोरोना के सैंपलिंग ली जाती है और उसके जरिए मालूम किया जाता है कि कौन से इलाके में कोरोना के मरीज मौजूद हैं या नहीं। हमारे साथ इस वक्त MD वासा जाहिद अजीज साहब मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हेल्थ साइंसेज, इन दोनों के साथ वासा ने एक एग्रीमेंट किया है। सैंपल कलेक्शन और उसके बाद वहाँ से पानी का तजिया करना। तो कहीं पे कोई मरीज़ नहीं पाए जा रहे थे जो उनकी अलामात नहीं थी, लेकिन सीवरेज को जब जायज़ा लिया गया तो पता चल गया कि इस घर में या इस गली में ये मरीज़ मौजूद है और उनको हैंडल करने में आसानी हुई। यकीनन इससे हमें ये उम्मीद है कि कोरोना की वबा पर काबू पाने में जो है वो बड़ी मदद मिलेगी और जल्द इस वबा से ये कौम जो है वो निजात हासिल करेगी। जी। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, माल रोड पर दरख्त गिर गया। गर्मी का जोर तो टूटा, मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि रात गए तक पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी यार मोहम्मद। शहर में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो चुका है, गर्मी का जोर टूट चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब जो लाहौर के गिरदोनवा के इलाके हैं और सेंट्रल पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पे भी बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त लाहौर शहर में 75 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% है। आइंदा 2 रोज़ तक शहर में हवा में नमी के तनासुब में भी वाज़े तौर पर कमी आएगी और मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। लाहौर में तेज़ हवा के साथ बारिश के बायस शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं और मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। जी। लाहौर में मॉनसून बरसात, शहर की 1000 मखदूश इमारतों के हज़ारों मकीन परेशान हैं। गुज़िश्ता साल इमारतें गिरने से बेघर अफराद अब भी बच्चों के साथ तंग और तारीक गलियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जान नहीं प्यारी, मुझे सामान प्यारा है, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से अपना घर बनाया है। वसाइल न होने के बायस गिरती छत के नीचे जिंदगी गुजारने वाले किसी हुकूमती मसीहा के हैं मुंतजिर। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें गुज़श्ता बरस की बरसात ने गलियों में जिंदगी गुजारने पर कर दिया मजबूर। हम तो गरीब आदमी हैं, नहीं कुछ कर सकते, कोई साथ भी नहीं देता, तो क्या करें फिर। मोहल्ले में बैठे हुए 1 साल हो गए हैं, तो हमारी किसी ने नहीं सुनी। वाल सिटी वालों ने तो हमें पूछा भी नहीं है दोबारा। अंदरून शहर के लिए बनाई जाने वाली खसूसी अथॉरिटी के सरबराह कामरान लशारी भी वसाइल की कमी का शिकवा करते नजर आते हैं और मुंतखब अवामी नुमाइंदे अथॉरिटी के बयान को हुज्जतबाजी करार देते हैं। 1000 के करीब ऐसी इमारतें हैं जो मखदूश हैं, उनमें से कोई 300-350 ऐसी हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। 35 पे काम हो रहा है, 118 पे हो चुका है। महदूद मिलता है बजट, उसके मुताबिक काम होता है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अंदरून शहर की खतरनाक इमारतों में से 300 को बरसात से पहले मुनहदम करना नागुज़ीर है, लेकिन लाचार मकीन कहाँ जाए। मौत के साए में इन मखदूश इमारतों में अपने बच्चों के साथ रहने वाले अगली बारिश से पहले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन शहबाज रशीद खान के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़ लाहौर। खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। कमिश्नर कराची के दफ्तर में के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के नुमाइंदा वफ्द में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सरबराह खालिद आराई ने हड़ताल न करने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि कुछ गलत फहमियाँ थीं जो दूर हो गईं। मामले पर कमेटी बना दी है जो मसाइल हल करेगी। की तरफ से जो है केबल ऑपरेटर की भेजा तारें नहीं काटी जाएंगी। इनकी यकीन दिलाने के बाद केबल ऑपरेटर्स अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान करते हैं। आज जो हड़ताल हमारी होनी थी 6 से 12, हमने उसको मुलतवी कर दिया है और हम अपने सार्फिन से भी बहुत माजरत खाएँ हैं
कि उनको पिछले 2 दिन से तकलीफ उठानी पड़ी। इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे। है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर थी वो हमने आपस में बैठ के तय कर ली है और जो काम इन्होंने करना है वो करेंगे, जो कलेक्ट्रेट ने करना है वो करेंगे और इंशाल्लाह ये मसला हमने कमेटी बना दी है और ये इंशाल्लाह मसला हल हो गया। और खबर शामिल करते हैं कराची से और अहम कार्रवाई की है पुलिस ने और खातून को झांसा देकर इसके साथ साथ हिरासत करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही थीं और जहां पर आप देख सकते हैं कि असलहे के साथ भी इस शख्स की तस्वीरें थीं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ भी इसकी तस्वीरें देखी गई थीं और एक खातून को हिरासत भी इसकी जानिब से किया गया था। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। सलमान, बताइएगा कैसे ये शख्स गिरफ्त में आया पुलिस की? देखिए, इसके बारे में एफआईए को रिकॉर्ड मिले, खातून ने कंप्लेन की थी। ये मुलजिम खुद को एनजीओ का नुमाइंदा जाहिर करके उनको नौकरी का झांसा देता था, फिर उनसे शादी का वादा करता था और गैर अखलाकी वीडियोस बना लिया करता था। एक खातून ने जब एफआईए से रब्ता किया तो एफआईए ने इस पर तहकीकात की और इसको जब गिरफ्तार किया गया तो इसके मोबाइल से कई गैर अखलाकी वीडियोज भी मिली हैं। एफआईए का कहना है कि खातून और जो इसके साथ ये मुतासर खातून के अलावा दीगर खवातीन को भी डराने के लिए अपनी असले के साथ तस्वीरें उनको भेजा करता था और ये खुद को सियासी जमात का कारकुन भी जाहिर करता था। कई अहम रहनुमाओं के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं जो ये डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल करता था। एफआईए ने इसको गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है साइबर एक्ट कवानीन के तहत। एफआईए का कहना है कि इसके मोबाइल से कई खवातीन की गैर अखलाकी वीडियो भी मिली हैं जिस पर मजीद तहकीकात भी की जा रही है। नहीं तो साइबर एक्ट के तहत तो कार्रवाई उस सूरत में होती है जब आप सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर को मिस यूज करें, लेकिन यहां पर यह है कि इस शख्स ने मुबैना तौर पर एक खातून को जिन्होंने शिकायत की है ना सिर्फ यह कि हिरासत किया बल्कि मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बनाया था, तो उस सूरत में क्या कार्रवाई होगी अगर ये इल्जाम सही है? तो देखिए, खातून को हिरासा करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया और इसके जो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड थे उसकी गैर अखलाकी वीडियोस भी भेजी गई। सोशल मीडिया के जरिए डराया गया कि उसका ताल्लुक सियासी जमात के रहनुमाओं के साथ है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसके पास बहुत ज्यादा असला भी है, खास तौर पर ये डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल करता था। खातून को ये भी डराया जाता था कि अगर किसी इसकी शिकायत की गई तो उसके खिलाफ ये असले के जोर पर एक कार्रवाई भी कर सकता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ और साइबर कवानीन के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईए ने चंद रोज के दौरान ही इसको गिरफ्तार किया। खातून ने जब राब्ता किया, खातून ने एफआईए को शवाहिद भी दिए अपने सोशल मीडिया मोबाइल फोन के अकाउंट से कि इस तस्वीरों के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, जिस पर एफआईए ने कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। और अब शामिल करेंगे हेल्थ न्यूज। अमराज़े कल्ब में मुब्तला अफराद दवाइयों को कहें बाय बाय, क्योंकि जामुन लाया है खुशी की नवीद। दिखने में खूबसूरत और खाने में जायकेदार जामुन सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। एक फल और बेहतरीन दवा। मौसम बरसात में आने वाला फल जामुन सेहत के हवाले से इंतहाई मुफीद है। ARY न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।